झारखंड में ईडी का सम्मान जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत प्रसिद्ध थे और फेमस थे ईडी के सम्मान के लिए, क्योंकि अभी तक ईडी का सम्मान शायद ही किसी व्यक्ति, किसी नेता, किसी संस्थान को या किसी भी व्यक्ति को इतनी बार ईडी का सम्मान आया होगा जितना कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी का 10 सम्मान आया था। 10 सम्मान हुआ, 2 सम्मान पर ही पेश हुए थे, 8 सम्मान को वह इग्नोर कर दिए थे और 8 सम्मान पर वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और 8 सम्मान को अनदेखा कर दिए थे। अब आज के समय में बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद को पहला ईडी का सम्मान आया है और सिर्फ अंबा प्रसाद को ही नहीं, अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके भाई को भी ईडी का सम्मान आया है और उन्हें 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को यानी कि अंबा प्रसाद को 4 अप्रैल को ईडी बुलाया है और अंबा प्रसाद के भाई को 5 अप्रैल को ईडी ने सम्मान करके पूछताछ के लिए बुलाया है। जो 12 मार्च के उनके जो 20 ठिकानों पर जो ईडी की छापेमारी हुई थी, ईडी ने दस्तक दी थी, ईडी के जो अफसर थे जो छापेमारी किए थे और उनके जो हजारीबाग आवास और भी जो उनके करीबी ठिकाने थे और एक सर्कल ऑफिसर भी जो कि झारखंड सरकार के एक सर्कल ऑफिसर हैं, उनके भी आवास उवास पर ईडी के ठिकाने क्या ईडी के छापे जो है वह पड़े थे। तो वह सब ठिकानों से ईडी ने 35 लाख रुपए और बहुत से जमीन के डीड, कुछ स्टाम्प पेपर, सीओ ऑफिस के फर्जी स्टाम्प और बैंक के फर्जी स्टाम्प, कुछ इस तरीके के न दस्तावेज और सैकड़ों जमीन के डीड, यह सब ईडी जो है अपने द्वारा कागजात जो है वह जब्त करके ले गई थी। और जो अवैध रेत खनन का मामला है, कुछ रंगदारी के मामले हैं और कुछ उसी क्षेत्र में जो बालू वालू का जो मामला है, यह सब को लेकर के बड़का गांव के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद, उनसे पूछताछ होनी है। इस बीच जो अंबा प्रसाद का जो रिएक्शन आया था, अंबा प्रसाद से जब पूछा गया था कि आपके घर से इतने सारे पैसे मिले हैं, कैश पकड़ा गया है, ईडी की छापेमारी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि तो जो अंबा प्रसाद है उनका जो जवाब था, आप शायद मीडिया में सुने होंगे या आप लोग देखे भी होंगे। तो जो अंबा प्रसाद कहती हैं, इस क्षेत्र में मैं बहुत लोकप्रिय हूँ, मेरी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी डर गई है। बीजेपी मेरी लोकप्रियता को देखते हुए वह चतरा लोकसभा सीट से और हजारीबाग लोकसभा सीट से टिकट ऑफर की थी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और उनके द्वारा चुनाव लड़ने का, उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव था वह मैंने ठुकरा दिया। इसी के चलते ईडी की जो कार्रवाई है वह हम पे की जा रही है, ईडी की छापेमारी जो है इसी के चलते हम पे किया जा रहा है। चूंकि मैं उनकी पार्टी नहीं ज्वाइन की, उनके टिकट पर मैं चुनाव लड़ने से मना कर दी। तो अंबा प्रसाद कुछ इस प्रकार से लोकप्रिय हैं और उस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता जो है वह बहुत काफ़ी है, ऐसा जो अंबा प्रसाद हैं वह बता रही हैं। तो जब अंबा प्रसाद के घर से 35 लाख रुपए और उनके ठिकानों से जब 35 लाख रुपए और सैकड़ों जमीन के डीड, सीओ ऑफिस के फर्जी स्टाम्प, बैंक के फर्जी स्टाम्प, अवैध रेत खनन मामले में और अवैध रेत, ये सब और कुछ कारोबारियों से जब इस तरीके के उनके यहाँ से दस्तावेज पकड़ा जाते हैं, कुछ ऐसे जब वह भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगता है, तब उनकी लोकप्रियता जो है वह आसमान छू लेती है और वह लोकप्रिय नेता हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब आप भी समझ सकते हैं कि जब इनके ऊपर इस तरीके से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके भी जब दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी हुई थी, ईडी जब वहाँ छापेमारी करने गई थी, इनसे पूछताछ करने के लिए गई थी और जब यह ईडी को नहीं मिले थे और 40 घंटे उसी के बाद से वह लापता हो गए थे, यह सब कहानी पहले से ही चल ही रहा है। तो उनके आवास से भी जब 36 लाख रुपए कैश मिले थे और BMW कार मिली थी, तब उस समय भी जेएमएम के नेता खुद हेमंत सोरेन जी और जो जेएमएम के प्रवक्ता थे यह सब बोल रहे थे कि ये 36 लाख रुपए किसके हैं, कहाँ से आए हैं, यह सब हम लोग नहीं जानते। यह सब जो बातें निकल कर के आ रही है यह सब मैं भी मीडिया के द्वारा हूँ और जो मीडिया में खबर चल रही है उसी से मैं भी सुन रहा हूँ, चूँकि यह सब पैसे हमारे नहीं हैं और यह सब पैसे किसके द्वारा रखे गए थे, किसके हैं नहीं है, यह ईडी ही बता पाएगी। तो जेएमएम के जब नेता थे कुछ इस तरीके से उस समय पलटवार कर रहे थे, जवाब दे रहे थे जब उनसे सवाल किया जा रहा था तब। और जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के गिरफ्तारी होती है,
गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में रिट दायर कर करे और वह 36 लाख रुपए जो है वह स्वीकार करते हैं और वह यह कहते हैं कि जो 36 लाख रुपए जो उनके दिल्ली आवास से पकड़े गए थे वह पार्टी के चंदे का पैसा था और उस पैसे को वहाँ इसलिए रखा गया था कि वह अपने माता पिता का इलाज करवाने के लिए दिल्ली आवास पर वह पैसे रखे थे। यानी कि जब छापेमारी में जब पैसा पकड़ा जाता है उस समय तो वह पैसा मानने से ही इनकार कर जाते हैं, लेकिन फिर गिरफ्तारी के बाद और जब यह सब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में वहाँ रिट दायर कर करके वहाँ स्वीकार करते हैं कि पैसे उनके ही हैं। तो कुछ अम्बा प्रसाद जी का भी अभी जो कहना है कि जो इनके ऊपर किया जा रहा है या इनकी लोकप्रियता को देखते हुए और यह बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता है इसलिए इन पे ईडी की जो कार्रवाई है वह किया जा रहा है। और बीजेपी से टिकट मिला था चुनाव लड़ने का, लेकिन यह टिकट जो है वह ठुकरा दी, उनके ऑफर को या स्वीकार नहीं की, इसलिए इनके साथ इस तरीके से कार्रवाई जो है वह ईडी से किया जा रहा है। इन्हें डराया धमकाया जा रहा है ताकि वह बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो जब नेताओं पर भ्रष्टाचार के घोटाला के आरोप लगते हैं तो कुछ इस तरीके से वक्तव्य दे करके और उसको ढकने का कोशिश करते हैं, लेकिन समय आने पर जो है ढकना चाहते हैं उससे वह 4 गुना कहीं ज़्यादा बाहर निकल करके आता है। अभी तक जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वह जेल के सलाखे के पीछे है। पहला सम्मन जो है वह अम्बा प्रसाद को आ गए हैं। तो देखना होगा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी के सम्मन को इग्नोर कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे और ईडी के सम्मन पर और बुलावे पर वह नहीं जा रहे थे, तो क्या अम्बा प्रसाद भी कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के रास्ते पर ही चलेगी या 4 अप्रैल को जाकर के जो ईडी के सवाल हैं वह सवालों का जवाब देंगी? अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इनकी लोकप्रियता तो इतनी है कि यह कहीं से भी के चुनाव लड़ करके जीत सकती हैं, या आप हम सब लोग जानते हैं। इसलिए इनकी लोकप्रियता पर तो बात ही नहीं कर सकते हैं। बाकी ये तो बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता हैं। यह सब पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार होता है वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।